आप सभी को जय यीशु। समर्पण संचार केंद्र की ओर से आप सभी को हार्दिक स्वागत। हम आगमन काल में हैं। पिछले रविवार हमने आगमन का पहला सप्ताह मनाया, जो कि आशा का सप्ताह था। पहला रविवार आशा का रविवार कहलाता है, संडे ऑफ होप। हम सभी इस आगमन काल में प्रभु यीशु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा का दूसरा अर्थ है किसी बात की आशा करना। रोमियो 8:25 में कहते हैं, हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम सब अब तक नहीं देख सके। यीशु पुनः आएगा, वो सत्य और न्याय का राज स्थापित होगा, वह अंधकार दूर करेगा। हम आगमन काल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। नबी ईसायास हमसे बताते हैं कि यीशु के जन्म के पहले एक अग्रदूत भेजा गया, जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्ता। और यूहन्ना बपतिस्ता के माध्यम से नबी ईसायास हमसे कहते हैं, अध्याय 40 1-5 में, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ी समतल कर दिया जाए। इसी प्रकार प्रभु हमसे कहते हैं कि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में विलंब नहीं करते। आगमन काल में हमें प्रतीक्षा करना है और प्रतीक्षा करने के लिए जागते रहने की आवश्यकता है। आज के इस कार्यक्रम में हम जबलपुर धर्म प्रांत के वरिष्ठ पुरोहित फादर डॉक्टर डेविस जॉर्ज को सुनेंगे, जो हमसे इस विषय में बताएंगे। जागते रहो, सावधान रहो। जागते रहो, सावधान रहो। इसमें प्यारे भाइयों, बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, कोरोना का तीसरा लहर कई जगह चालू है, कई जगह दूसरी लहर है। कई देशों में मरने वालों की संख्या और बढ़ गई है। ये सब के बीच में एक ही संदेश है, जागते रहो, सावधान रहो। कोरोना कैसे भी आ सकते हैं, किसी से भी उनका दूरियां नहीं, सबको वो चाहता है, कभी भी कैसे भी आ सकते हैं। और इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये बार बार कहा गया है, सावधान रहो, जागते रहो, डिस्टेंस का पालन करो, मास्क पहना करो, भीड़ में जरूरत नहीं है तो मत जाओ। कई चीजें हम करते हैं क्योंकि हमको मालूम नहीं कब, कहां से और कैसे आएगा, और हम सब चाहते हैं, जीना चाहते हैं। और अभी हम आगमन काल में ये आगमन काल का वही संदेश है, जागते रहो, सावधान रहो, क्योंकि हमको नहीं मालूम, पर आगमन हमको मालूम है। शब्द आदि में था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, और वह शरीर बनकर हमारे बीच में निवास किया। ये बहुत बड़ा अद्भुत रहस्य है, अद्भुत रहस्य। इसके हम याद करते हैं, प्रभु के अपार प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं।
संजोहन के सुसमाचार में अध्याय 3 में वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वो अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और हम याद करते हैं अंतिम आगमन, जो वो महिमा से आएंगे। ये गौशाला में नहीं, चरणी में नहीं, लेकिन महिमा के साथ पुनः आएंगे हमारा लेखा जोखा देखने के लिए और स्वर्ग का द्वार खोलकर अपनों को अपनाने के लिए। और तीसरा आगमन मैंने कहा, प्रभु आना चाहते हैं, प्रभु आना चाहते हैं। ईसा के समय मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कितने बार प्रभु को पाया है ईसा के समय? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रभु आना चाहते हैं बाइबल पढ़ते समय कितने लोग कितने बार प्रभु को पाया है? बाइबल पढ़ते समय आना चाहते हैं। आप कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं, कुछ तनाव है, संकट है, संघर्ष है, बीमारी है, बेचैनी है, वो आना चाहते हैं। उनकी जानकारी के बिना कुछ होता नहीं है, आना चाहते हैं। क्या हम पहचान पाते हैं उनको? बीमारी के बीच में, संघर्ष के बीच में, बेचैनी के बीच में, अनबनी के बीच में आना चाहते हैं। पारिवारिक प्रार्थना में वह स्वयं उपस्थित होना चाहते हैं, आना चाहते हैं। संत याकूब के पत्र में अध्याय 4 में वाक्य 8 में आप पढ़ते हैं, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। ड्रॉ नियर टू गॉड, ही विल ड्रॉ नियर टू यू। आगमन काल का मुख्य हमारा काम है ड्रॉ नियर टू गॉड, ईश्वर के निकट जाओ और वो तुम्हारे निकट आएगा, वो तुम्हारे निकट आएगा। वही है प्रभु आगमन काल में हमको बोलना चाहते हैं। आगमन काल में हमसे बोला गया है वॉच, वॉच, सतर्क रहो, जागते रहो। मैं आज वॉच के बारे में बोलना चाहूंगा। वॉच, WATCH। आगमन काल में हमारा काम है वॉच। W stands for, पहला W stands for words। वॉच करो आपके शब्दों को। ये आगमन काल में आपका शब्दों को आप वॉच करो, वॉच, जागते रहो। आप कैसे बात करते हैं सास ससुर से, पति पत्नी से, बच्चों से, एक दूसरे से कैसे वार्तालाप करते हैं? वॉच। संत पौलुस ने इफिसियों के नाम अपने पत्र में अध्याय 4 में वाक्य 29 में संत पौल कहते हैं, डू नॉट यूज हार्मफुल वर्ड्स बट यूज हेल्पफुल वर्ड्स। बुरे शब्दों का प्रयोग मत करो, ऐसे शब्दों को प्रयोग करो ताकि एक दूसरे का मनोबल बढ़ता जाए। मैं चाहूंगा और प्रभु चाहते हैं डिवाइन मिनिस्ट्री चर्च के हम सब वॉच करें। पहला वॉच है वर्ड्स, W for वर्ड्स। आपसे जो मुंह से निकलते हैं उसमें ताकत है, बनाने की ताकत है, बिगाड़ने की भी ताकत है, चंगाई करने का ताकत है और अपने अपने जो बीमारी है उसको बढ़ाने की भी ताकत है। सेकंड वर्ड है W के बाद WA। Watch your actions। A stands for actions। आगमन काल में आपका एक्शन के बारे में सोच, आप क्या कर रहे हैं? अभी आगमन काल में क्रिप बनाना है, तार बनाना है, केक बनाना है, क्रिप बनाना है, लेकिन आपकी जिंदगी में कौन सा एक्शन आप ले रहे हैं? कौन सा एक्शन आप ले रहे हैं? कौन सा मदद आप दूसरों को कर रहे हैं? कौन सा समाज को, परिवार को आप बना रहे हैं? क्या एक्शन प्लान है? एक्शन प्लान, एक्शन प्लान प्रभु चाहते हैं हमारा एक्शन प्लान। ये आगमन काल में कलीसिया ने बड़ा सोच विचार कर पिछले इतवारों को हमारे सामने 3 दृष्टांत दिखाया।
हमारे सामने 3 दृष्टांत रखा और पहला है सम्मति के सुसमाचार में हम देखते हैं 1 से 13 तक 10 कुंवारियों के दृष्टांत सुनाया, जिसके माध्यम से हमको याद दिलाना चाहा कि कुंवारियों में 5 कुंवारी सतर्क रहा, जागते रहा, सबसे मुख्य चीजों पर उनका ध्यान रहा। तेल है सबसे मुख्य चीज, तेल, वस्त्र नहीं, मेकअप नहीं, आडंबर नहीं, मुख्य चीज है तेल। तेल है या नहीं? हमारे जीवन में प्रभु चाहते हैं कि ये आगमन काल में हम देखें हमारे जीवन में तेल है, विश्वास है, प्यार है, अनुकंपा और प्रेम है, प्रभु चाहते हैं। और उसके बाद प्रभु ने हमको दिखाया सम्मति के वही सुसमाचार में अध्याय 25 में 14 से 30 तक हमारे प्रतिभाओं के बारे में, टैलेंट्स के बारे में आपको टाइम, टैलेंट और ट्रेजर दिया गया है। क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन है, क्या एक्शन है, एक्शन क्या है? अंतिम दिन ये पूछेगा तुमने क्या किया, ये सब दिया गया है, क्या किया। और आखिरी में 25 वही अध्याय में वाक्य 31 से 46 तक हम पढ़ते हैं, तुमने जो छोटे से छोटे इन भाइयों में से किसी को जो किया तुमने मेरे लिए किया, आओ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। एक्शन प्लान। वॉच का दूसरा शब्द है ए फॉर एक्शन, हमारे काम। जो भी आगमन काल में हमको सुधार की जरूरत है हम देख लेंगे, सोच लेंगे। और तीसरा शब्द है टी फॉर थॉट्स। जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बहते हैं, जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बहते हैं। इसलिए आगमन काल में अच्छी सोच, ईश्वर के बारे में अच्छी सोच हमारे दिल में लाए, मन में लाए। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। I can do all things in Christ who strengthens me. मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु में जो मुझे ताकत देता है। सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए कोशिश करें कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। उन पर विश्वास करें, हमारे थॉट्स को हम अच्छा बनाए, सकारात्मक बनाए, पॉजिटिव बनाए। और चौथा शब्द है सी, वॉच का चौथा शब्द कैरेक्टर, सी फॉर कैरेक्टर। आपका स्वभाव क्या है, अभी तक क्या था? ये आगमन काल में आप अपने स्वभाव को कैसे बनाना चाहते हैं? नम्र, संवेदनशील, किस प्रकार का कैरेक्टर, क्या व्यक्ति आप अपने आप को बनाना चाहते हैं? इस पर जो भी रूपांतरण परिवर्तन की जरूरत है आप सोचेंगे और करेंगे। और जब 5वां है H फॉर हार्ट, अपने दिल। सम्मति के सुसमाचार में अध्याय 5 में वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, दे शैल सी गॉड। धन्य है वे जो हृदय के निर्मल हैं, वही ईश्वर को देखेंगे। आगमन काल बहुत बड़ा काल है। प्रभु चाहते हैं हम प्रभु को अपनाएं। प्रेरितों का कार्यकलाप में अध्याय 4 में वाक्य 12 में पढ़ते हैं, there is no salvation in anyone else, for there is no other name given to humankind all over the world by which we may be saved. Hallelujah, hallelujah. कोई नाम नहीं दिया है किसी को, एक ही व्यक्ति है जिसके माध्यम से हमको मुक्ति पाना है। आइए इस आगमन काल में उनका स्वागत करें। प्रकाशन ग्रंथ में अध्याय 22 में वाक्य 20 में उन लोग दोहराते थे, हमारे शुरुआत का कलीसिया, मारनाथा, कम लॉर्ड जीसस कम। आओ प्रभु आइए, मुझे आपकी जरूरत है, मेरे परिवार में आपकी जरूरत है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में आइए। कम लॉर्ड जीसस कम, मारनाथा। आप बंद करेंगे, वचन सुनने के बाद समर्पण करेंगे। अभी हमने श्रद्धेय फादर डेविड जॉर्ज को सुना
कि हमें किस तरह प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करना है, जागते रहना है। प्रतीक्षा करने का दूसरा अर्थ है किसी बात की आशा करना, किसी अच्छे समाचार की आशा करना। अन्य विद्वानों ने इस विषय में कहा है, आशा के बारे में लुकमान कहते हैं, आशा जीवन का लंगर है, उसका सहारा छोड़ने से आदमी भवसागर में रह जाता है। लेकिन हाथ पैर हिलाए बिना केवल आशा करने से ही काम नहीं चल सकता। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, निरर्थक आशा से बंधा मानव अपना हृदय सूखा डालता है और आशा की कड़ी टूटते ही वह झट से विदा हो जाता है। इन दोनों महानुभावों ने निराशा के विषय में ज्यादा कहा। हम सुनेंगे महात्मा गांधी कहते हैं, आशा अमर है, उसकी आराधना कभी विफल नहीं होगी। प्रेमचंद हमें और भी अच्छी बात कहना चाहते हैं इस विषय में। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है और जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। तो हमने अभी इस विषय में सुना। हम आशा करते हैं कि आज के प्रवचन के द्वारा आपने आध्यात्मिक लाभ पाया होगा। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आगमन काल में अपनी आध्यात्मिक तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।